नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। फिरोजाबाद से सलीम कुरैशी की रिपोर्ट। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने त्योहार के अवसर पर व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही व्यापारियों से कहा कि वे स्वतः सुरक्षा के प्रति सजग रहें। त्योहार के मौके पर आपराधिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, अतः अपना बचाव रखें। टूडला थाने पहुंची, जहां महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा, व्यापारियों को पुलिस की ओर से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई व्यापारी त्योहार पर बड़ी रकम नकद लेकर जा रहा है तो वो सुनिश्चित करे कि सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। रात के अंधेरे में नकदी लेकर ना चलें, अपने चारों ओर नजर रखें। किसी भी प्रकार की शंका होने पर पुलिस की मदद लें। त्योहार को देखते हुए बाजार में पुलिस बल लगाया गया है, जिससे लोग निश्चिंत होकर त्योहार को मना सके। भेदभाव से परे हटकर हमें एक दूसरे के त्योहार को मनाने में सहयोग करना चाहिए। मिशन शक्ति अभियान को लेकर उन्होंने कहा, इस अभियान के बाद काफ़ी हद तक महिला अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा, महिला अपराध होने पर अपनी चुप्पी तोड़ें और अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। महिलाओं को भी जो भी शिकायत आती है उनका निराकरण हो। ऐसी महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, छेड़खानी हुई हो, ऐसे कृत्य को करने वाला आरोपित बचना नहीं चाहिए। यह हमारा उद्देश्य है। उन्होंने थाने से लेकर जीजीआईसी के सामने तक पैदल मार्च किया। इस बीच महिला दुकानदारों और खरीदारी करने आई महिलाओं से भी सुरक्षा को लेकर फीडबैक किया। इसी पर अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। तो आप उसको देखें कि उसको सकुशल उसके गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, अंधेरे में आ जाए या फिर अकेले ना भेजें। तो ये छोटे छोटे जो सुरक्षा की उसके हैं उनको भी सीसीटीवी का प्रयोग करें। ये उपाय आपको भी अपने स्तर से करने पड़ेंगे। तीसरी बात जो एसपीसीसी ने यहाँ पे कही कि हमारे मिशन शक्ति के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुरूप चल रहे हैं, जिसमें हम अपनी महिला वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं, उनको सुदृढ़ करना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं। और हमें उनकी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि यदि कोई महिला जा रही है तो उस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करे, उसके ऊपर किसी प्रकार का व्यंग ना करे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की बात ना हो। और यदि ऐसी बात आपके संज्ञान में आती है तो वो पुलिस तक जरूर लाएं, ताकि जो कल्प्रिट है उसका कड़ाई से हम अनुशासित कर सकें। और मिशन शक्ति के तहत अपनी महिला वर्ग को मजबूत करने के लिए सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और पुलिस इसमें अग्रणी रोल अदा करते हुए सभी महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता है कि पुलिस आपके साथ है और कहीं भी अगर आपके साथ किसी प्रकार की का अपराध होता है तो उसको आप चुप्पी तोड़िए और पुलिस के सामने आकर आप ज़रूर उसकी शिकायत करिए। और ये पुलिस का फर्ज है कि वो आपकी मदद करे। जी, व्यापारियों के साथ जो बैठक की गई थी उसका उद्देश्य ये था कि उनसे भी एक फीडबैक ले लिया जाए कि किसी प्रकार की उनको दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसी सहायता उनको ज़रूरत हो जो हम मुहैया करा सकें, उसके बारे में एक फीडबैक सेशन था। और सभी काफ़ी संतुष्ट थे। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने बताया कि पिछले शारदीय नवरात्र में जिस तरह की पुलिस की व्यवस्था हुई थी कि एक भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था अपराध का, तो ये अपने आप में एक इस बात का द्योतक है कि पुलिस की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है और आगामी त्योहारों के लिए भी हम वैसी ही व्यवस्था इंश्योर कर रहे हैं। व्यापारी पैसा लेके जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? जी,
उनको भी इस बात के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो हम खुद की सुरक्षा के बारे में खुद सोच सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम निकलें तो अपने दाएं बाएं देखें, अपने बैग को जो है सुरक्षित रूप से रखें, अंधेरे में अवॉइड करें हेवी मनी ट्रांजैक्शन का, और सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए हमने जो प्रशासन की तरफ से पहल है वो सीसीटीवी लगाई गई है, हमारी गश्त जो है मार्केट्स में चल रही है, हमारी पीआरवीज चल रही हैं, पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो रही है निरंतर, और ये बरकरार रहेगी त्योहारों तक ही। तो ये चीज़ पुलिस भी इंश्योर कर रही है, और ये खुद आम जनता को भी इंश्योर करना पड़ेगा, व्यापारी को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी हम काम करें उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण को हम नज़रअंदाज ना करें। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।